हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बनाता हूँ वीडियो भारतवर्ष की गुलामी के कारण। इस पर मेरी किताब है भारतवर्ष की गुलामी के कारण। किताब स्टॉक में नहीं है। भारत से लोग पूछते हैं कहाँ है किताब। भाई वो तो दरियागंज में, दिल्ली दरियागंज में एक्सिस बुक्स पब्लिकेशन था। रमेश कुमार यादव उसको चलाते थे और वो अब नहीं है, इसलिए किताब का मिलना मुश्किल है। तो मैंने इस किताब के जो अंदर लिखा है, बताया है, उसको वीडियो के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है भारतवर्ष की गुलामी के कारण। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, यदि तुम इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यह बात सदा याद रहे कि तुम्हें वेदों और दूसरे धर्मशास्त्रों को बारूद से उड़ाना होगा। तुम्हें वेदों और धर्मशास्त्रों पर आधारित धर्म को नष्ट करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुविचारित मत है। हर स्त्री और पुरुष को शास्त्रों से मुक्त करो। शास्त्रों को घातक शिक्षाओं से दूषित मनों को साफ करो। वे स्वमेव बिना किसी के कहे अंतर्भोज और अंतर्विवाह करने लगेंगे। तुम्हें वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो बुद्ध ने अपनाया। तुम्हें वह रवैया अपनाना चाहिए जो गुरु नानक ने अपनाया। तुम्हें न केवल शास्त्रों को उठा फेंकना चाहिए बल्कि उनके आदेशों को मानने से भी उसी प्रकार इनकार कर देना चाहिए जैसे बुद्ध और नानक ने किया। हिंदुओं को यह बताने की जरूरत है कि गलती उनके धर्म में है जिसने जाति को पवित्र मानने के विचार लोगों के दिमाग में भरे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीच, जिल्द, पृष्ठ 74, 75 व 68, 69, प्रकाशक शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, 1974। देखिए, स्पष्ट है कि जब तक शास्त्रों की गुलामी नहीं समाप्त होगी, जब तक जाति पाति और ऊंच नीच की भावनाएं खत्म नहीं होती और जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी, तब तक हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता की बातों और सामाजिक एकात्मता की यज्ञ न केवल निरर्थक है बल्कि अपने से खुद ही धोखा खाने के समान है। दूसरे राष्ट्रीय एकता के लिए धार्मिक धंधेबाजों, धर्मशास्त्रों और हिंदू धर्म ग्रंथों की सहायता लेना उसी प्रकार विश्वघातक है जिस प्रकार अनाज की रखवाली के लिए बकरों को उसके पास बैठा देना। ये दोनों उद्देश्य मानव इतिहास, समानता और विश्व बंधुत्व की वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं, जैसा कि विश्व के अनेक विकसित देशों ने किया है। क्या हिंदू लड़ाकू नहीं है? लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, सरिता, नवंबर 2, 1984 के उद्धृत से। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हिंदू सदा से ही युद्धवादी और लड़ाकू रहे हैं, फिर भी पग पग पर विदेशियों से पराजित होते रहे हैं। हम हिंदुओं का इतिहास एक तरह से पराजयों की लंबी कहानी है। यह यद्यपि सच्चाई है, लेकिन कड़वी होने के कारण अक्सर उसे अस्वीकार करने की कोशिश की जाती है और मुस्लिम व यूरोपीय लेखकों द्वारा कही उन बातों को अपना
सद्गुण बनाकर पेश किया जाता है, जिनमें हिंदुओं को शांतिप्रिय, अहिंसावादी, युद्ध विरोधी और विश्व शांति के समर्थक बताया गया है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में तो ऐसे विचारों के प्रचारक साहित्य की मानो बाढ़ ही आ गई थी। एक दो उदाहरण लें। 1780 ईसा पूर्व में रॉबर्ट आर्मे नामक एक ब्रिटिश अफसर ने भारतीयों के सैन्य इतिहास की जांच पड़ताल के बाद यह घोषणा की कि हिंदू सिपाही मध्य एशिया और यूरोप के सिपाहियों की अपेक्षा घटिया थे। स्वार्थ प्रेरित झूठा प्रचार। आर्मे ने लिखा कि हिंदू खून खराबे से घृणा करते हैं, क्योंकि उनका धर्म उन्हें ऐसा करना ही सिखाता है। ये जीवन को बहुत परहेजों से जीते हैं, मांस कभी कभार ही खाते हैं और शराब तो बिल्कुल ही नहीं पीते। इससे ये निराशक्त बन गए हैं। ये खून देखकर ठिठक जाते हैं। ये भीरुपन और इनके कमजोर शरीरों के कारण है। ये शरीर से इतने दुर्बल हैं कि सुदूर उत्तर के इलाकों के निवासियों के हमलों का कदापि मुकाबला नहीं कर सकते। ए हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री ट्रांजैक्शंस ऑफ द ब्रिटिश नेशन इन हिंदुस्तान, लेखक रॉबर्ट आर्मे, पृष्ठ 196। 1841 ईस्वी में माउंट स्टुअर्ट एल्किंस्टन ने हिंदुओं को जनाना, कायर, आलसी, किसी भी झंझट में फंसने से बचने वाला कहा और लिखा कि हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है मर्दानगी का ना होना। इनमें जो है वो है गुलमाना बनावट, अंधविश्वास और मिथ्योतिहाय की बहुतायत, दर्शन शास्त्र की शाब्दिक बारीकियां, निर्जीव कोमलता में कविता, जनाना, रहन सहन, धूर्तता, आलस्य, दब्बूपन, परिवर्तन से भय, बचकाना कहानियों में आनंद लेने की आदत और तर्क संगत इतिहास की उपेक्षा इस बात का प्रमाण है कि हिंदुओं में दबंग स्वभाव और बुद्धि का सर्वथा अभाव है। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृष्ठ 374। ऐसा प्रचार जानबूझकर किया गया क्योंकि विदेशी आक्रांताओं का इसमें स्वार्थ छिपा था। वे चाहते थे कि हिंदू दब्बू और जी हुजूर बने रहें ताकि उनकी गद्दियों को इनसे किसी प्रकार का खतरा पैदा ना हो सके। यह बहुत गहरी और धूर्ततापूर्ण चाल थी। यह जहर की जगह गुड़ देकर मारने का षड्यंत्र था, जिसने बहुत दूर तक मार की। चलिए बाकी अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।